अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमारा जो थर्ड चैप्टर है जो हम लोगों ने कंटिन्यू किया हुआ है, मुस्लिम्स इन साउथ एशिया, उसका एक टॉपिक उसको हम लोग अप करने की कोशिश करेंगे। द रेजिम ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी 997 to 1030 AD। एज यू नो दैट कि हम लोग एक ही टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट उसकी इंग्लिश में रीडिंग करते हैं। उससे क्या होता है कि वो स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इशू होता है या वो फ्लुएंटली पढ़ नहीं पाते, उनका मसला सॉल्व हो जाता है। सेकंड टाइम हम लोग उर्दू में उसकी समरी करते हैं। उससे क्या होता है कि वो स्टूडेंट जिनको होता है कि पहले उर्दू में हम लोगों को सारी चीज समझा दी जाए एंड आफ्टर दैट हम इसकी रीडिंग करेंगे तो हम लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। और थर्ड टाइम अगेन उसी टॉपिक को हम लोग रिवाइज करेंगे, जिसमें हर वर्ड का मैं आप लोगों को एक एक साथ मीनिंग भी बताऊंगी और हर सेंटेंस की अलग से उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को वजाहत करूंगी। इस तरह से हर स्टूडेंट जो होता है वो ना अंडरस्टैंडिंग उसको बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है और वो चीजों को ग्रैस्प कर पाता है। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। द regime ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी 997 to 1030 AD। Sultan Mahmud Ghazni was born in Ghazni. He was the son of king of Ghazni named Subuktigin. He ascended the throne after the death of his father in 997 AD at the age of 30. He was very brave and courteous king. He had attained special skill in the state affairs and military matters. He spent 33 years in war expeditions. He invaded India for 17th time and always succeeded. In spite of small forces, he always used to return to his country after the conquest. Somnath was the famous scared temple of the Hindus. Hindus believe that he who would attack Somnath himself will be annihilated. When Muhammad Ghazvani came to know that, he attacked Somnath and conquered it. This temple had countless treasures. The figure of gods were studded with the jewels of diamond, pearls, gold and silver. Various Rajas of North India, with their great forces, came to protect this temple but failed. The worshippers offered huge wealth of rubies so that idols of Somnath might not be broken. But Sultan replied, I am breaker of idols, not the seller of idols. After this succession, Sultan Mahmud considerably expanded the Ghazvani kingdom. He also conquered Multan, Turkestan, and Central Asia. The Hindu Raja Jaipal attacked Ghazni at the time of Mahmud's succession. Mahmud wanted to punish him, therefore he invaded on Punjab. A violent war was fought between two forces. Mahmud gave a humiliating defeat to Jaipal. After the death of Jaipal, his son Angpal, along with many Hindu Rajas, came with 3 lakh army to face Mahmud but also defeated. ओके, सेकंड में हम लोग इसकी उर्दू में समरी करते हैं। इससे फिर जो हमारी कंफ्यूजन होगी वो रिजॉल्व हो जाएगी। सुल्तान महमूद गजनी का दौरे हुकूमत। सुल्तान महमूद गजनी गजनी में पैदा हुए। वो गजनी के बादशाह का बेटा था जिसका नाम सुबुक्तगीन था।
और 1997 ईस्वी में अपने वालिद की वफात के बाद 30 साल की उम्र में तख्त पर बैठा। वो बहुत बहादुर और दलेर बादशाह था। उन्होंने रियासती अमूर और अक्सरी अमूर में खुसूसी महारत हासिल की हुई थी। उसने उसने 33 साल जंगी महारत में गुजारे। उसने 17 मरतबा हिंदुस्तान पर हमला किया और हमेशा कामयाब रहा। कलील कुव्वत के बावजूद गजनी का सुल्तान महमूद हमेशा फतह के बाद अपने मुल्क वापस चला जाता था। सोमनाथ हिंदुओं का एक मशहूर मुकद्दस मंदिर था। हिंदुओं का ख्याल था कि जो सोमनाथ पर हमला करेगा वो खुद फना हो जाएगा। जब महमूद गजनवी को ये मालूम हुआ तो उसने सोमनाथ पर हमला करके उसे फतह कर लिया। इस मंदिर में बेशुमार खजाने खजाने थे। हीरे, मोतियों और चांदी के जोहरात से देवताओं की शक्लें जड़ी हुई थी। शुमाली हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राजाओं ने अपनी बड़ी बड़ी फौजों के साथ इस मंदिर की हिफाजत के लिए आए, लेकिन नाकाम रहे। इबादत गुजारों ने याकूत की बड़ी दौलत पेश की ताकि सोमनाथ के बुत ना टूटे, लेकिन सुल्तान ने जवाब दिया कि मैं बुतों को तोड़ने वाला हूँ, बुतों को बचाने वाला नहीं। अपनी जाननशीनी के बाद सुल्तान महमूद ने गजबनियों की सल्तनत को काफी वसत दी। उसने मुल्तान, तुर्कस्तान और वस्ती एशिया को भी फतह किया। हिंदू राजा जयपाल ने महमूद की जाननशीनी के वक्त गजनी पर हमला किया। महमूद उसे सजा देना चाहता था, चनाचा उसने पंजाब पर हमला किया। दो अफवाज के दरमियान तशद्दुद की जंग लड़ी गई। महमूद ने जयपाल को जिल्लत में शिकस्त दी। जयपाल की मौत के बाद उसका बेटा अंधपाल कहीं हिंदू राजाओं के साथ 3 लाख अफवाज के साथ महमूद का मुकाबला करने के लिए आया, लेकिन उसे भी शिकस्त हुई। ओके, अब हम थर्ड टाइम इसको पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो भी अ, चीजें रह गई हैं वो इसमें अब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। द regime ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी 997 to 1030 AD। सुल्तान महमूद गजनी वाज बोर्न इन गजनी। कि सुल्तान महमूद गजनी वो कहाँ पैदा हुआ था? वो गजनी एक शहर, एक जगह का नाम है जहाँ पे वो पैदा हुआ था। ही वाज द सन ऑफ किंग ऑफ गजनी नेम सबुक्तगीन। वो जिस जगह पे रहता रहा था, वहां का जो किंग था, जो हुक्मरान था, उसका वो बेटा था। अपनी रियासत के हुक्मरान का वो बेटा था, जिसका नाम क्या था? सबुक्तगीन उसके वालिद का, उसके फादर का नेम था। He ascended the throne after the death of his father in 997 AD at the age of 30। वो तख्त पर किस उम्र में बैठा? वो तख्त पर जब उसकी उम्र 30 साल थी तो वो तख्त पर बैठा। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपनी बाप की वफात के बाद 30 साल की उम्र में वो तख्त पे बैठा। और उस वक्त उसकी उम्र, उस वक्त टाइम पीरियड क्या था? 1997। इनमें आप लोगों को तीन चीजें पढ़नी है कि वो जो तख्त पे बैठा उसका टाइम पीरियड क्या था, उस वक्त डेट कौन सी थी ये, और उस वक्त उसकी अपनी एज क्या थी, ये भी आप लोगों को याद करना चाहिए। नेक्स्ट है, ही वॉज वेरी ब्रेव एंड कर्जियस किंग। वो बहुत ही दलेर और बहादुर किस्म का किंग था, मीन बादशाह था, हुक्मरान था। ही हैड अटेन स्पेशल स्किल इन द स्टेट अफेयर्स एंड मिलिट्री मैटर। ही हैड अटेन, अटेन का मतलब होता है हासिल करना। उसने हासिल की थी या प्रैक्टिस की थी स्पेशल स्किल, एक खास तौर पर स्किल्स की, इन दी स्टेट अफेयर के मुल्की हालात को, मुल्क की रियासत को किस तरह से चलाना है, उसमें उसने स्पेशल किस्म की ट्रेनिंग ली हुई थी। और मतलब फौजों के साथ जो होता है, उनकी लड़ाई वगैरह जो होती है, वो जंग किस तरह से लड़ी जाती है, इसकी भी उसने एक स्पेशल ट्रेनिंग ली हुई थी। उसे खुसूसी, स्पेशल मीन खुसूसी तौर पर उसे महारत हासिल थी इन चीजों में, दो चीजों में। एक स्टेट के अफेयर्स में कि रियासत के मामलात को, रियासत के अमूर को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से डील करना है, कौन से कवानीन बनाने हैं। और दूसरा जो होता है, जंगे किस तरह से लड़नी है, इस मैटर्स में उसने खुसूसी तौर पर महारत हासिल थी उसे। He spent 33 years in war expedition। उसने 30 साल जंगी महारत में गुजारे। मतलब एक्सपेंडिशन का मतलब होता है उसने महारत के लिए प्रैक्टिस की। उसने 30 साल जो थे ना, 33 सॉरी 33 जो साल थे, उसने इस काम में गुजारे, वक्फ कर दिए। ही इन्वेडेड, इन्वेडेड का मीन होता है हमला करना। ही यहाँ से कौन है? सुल्तान महमूद गजनवी को रेफर किया जा रहा है। ही इन्वेडेड, उसने हमला किया इंडिया पर फॉर 17 टाइम्स। 17 मीन 17 दफा उसने इंडिया पर हमला किया, हिंदुस्तान पर हमला किया। एंड ऑलवेज सक्सीडेड, ऑलवेज मीन हमेशा, एंड सक्सीडेड मीन कामयाब हुआ। और वो हमेशा इस चीज में कामयाब हुआ। उसने हमला किया और हमेशा वो कामयाब हुआ। इन स्पाइट ऑफ
small force he always used to return to his country after the conquest. In spite होता है के बावजूद और स्मॉल फोर्स के, उसके स्मॉल फोर्स स्मॉल रियासत के बावजूद, छोटी सी रियासत होने के बावजूद, ही ऑलवेज यूज टू रिटर्न, ऑलवेज हमेशा यूज टू रिटर्न, वो वापस चला जाता था टू हिज कंट्री, अपने मुल्क में, अपनी जगह में, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट। कि जब भी कोई वो रियासत, एक एरिया, कोई खिता, कोई कंट्री या कोई भी चीज जो उसे कॉन्क्वेस्ट करता था, उसे फतह करता था, तो वो क्या करता था, उसको फतह करने के बाद वो अपने कंट्री, अपनी जगह पे वापस चला जाता था, उसे सेलिब्रेट करने के लिए वो वापस जाता था। सोमनाथ वाज ए फेमस स्केयर टेम्पल ऑफ द हिंदू। सोमनाथ एक मंदिर का नाम है। वाज ए फेमस, फेमस मीन मशहूर होना, स्केयर्ड मीन मुकद्दस जो जगह होती है, जैसे हमारे लिए मस्जिद मुकद्दस होती हैं, खाना काबा मुकद्दस है, तो हिंदुओं के लिए उनका एक जो मंदिर था जिसका नाम था सोमनाथ, वो बहुत ही मशहूर भी था और मुकद्दस समझा जाता था। टेम्पल मंदिर जो था ऑफ द हिंदू, हिंदुओं का एक मशहूर और मुकद्दस मंदिर था, और उसे बहुत, उसके बाद में बारे में एक मिथ थी। हिंदूज बिलीव दैट ही हु वुड अटैक सोमनाथ हिमसेल्फ विल बी अनाइलेटेड। कि उसके बारे में एक मिथ थी कि सोमनाथ पर कोई भी हमला करेगा, उनका अकीदा था, हिंदूज बिलीव दैट, मतलब उनका अकीदा था, उनका एक यकीन था कि अगर इस स्टेट पर, इस पर कोई भी कब्जा करता है या इस पे कोई भी हमला करता है हमारे मंदिर पर, तो उसे क्या होता है, उसे खौफनाक शिकस्त या उसे खुद ही इन चीज का सामना करना पड़ेगा। कि वो इसका उनका अकीदा था उनका। तो जब महमूद गजनवी ने ये बात सुनी, व्हेन महमूद गजनवी केम टू नो दैट, जब महमूद गजनवी ने ये बात सुनी, ये अटैक सोमनाथ एंड कॉन्क्वर्ड, तो उन्होंने सोमनाथ पर हमला कर दिया और इसे फतह कर लिया। दिस टेम्पल, टेम्पल मीन होता है मंदिर, दिस टेम्पल, ये जो मंदिर था, हैड काउंटलेस ट्रेजर, जब इसमें बहुत ज्यादा खजाने थे, मतलब उनका एक फेमस था, तो वो जब भी उनकी कोई मुराद या कोई चीज वो मन्नत मांगते थे, तो वहां पे सोना वगैरह रखाते थे या जो भी है, तो इसमें बहुत सारा खजाना था इस मंदिर में। The figures of God were studied with the jewels of diamond, pearl, gold and silver. जो उनका देवता थे, वहां पे मंदिर में देवता रखे हुए थे, जो बुत रखे हुए थे, उनकी शक्लें जो थी और जो उनकी बॉडी थी वो जड़ी हुई थी किनके साथ, जेवरात के साथ। और वो जेवरात कौन से थे, वो जेवरात गोल्ड के थे, सिल्वर के थे, डायमंड थे, और इनके साथ उनकी बुतों की जो थी मूर्तियां बनी हुई थी। वेरियस राजाज ऑफ नॉर्थ इंडिया with their great forces came to protect this temple but failed। और नॉर्थ इंडिया के मुख्तलिफ जो कबीलों के सरदार थे या बादशाह थे, वो अपनी फौजें लेकर आए कि वो इस जो है मंदिर उसकी हिफाजत करेंगे और इसको शिकस्त होने से बचाएंगे, कि वो मुकाबला करेंगे महमूद गजनवी का। लेकिन क्या हुआ, वो सब हार गए। The worshipper offered huge wealth of rubies so that idols of Somnath might not be broken, but Sultan replied कि वर्शिपर, वर्शिपर्स का मतलब होता है वो जो इबादत करते हैं, जो इसकी वहां के मानने वाले होते हैं, वहां पे इबादत के लिए आते हैं। वो उन्होंने क्या किया कि अब फौजों ने तो अपना काम कर लिया था, उन्होंने ट्राई की कि वो इसको मतलब डिफेंड कर पाए महमूद गजनवी को, लेकिन वो हार गए। अब वर्शिपर्स ने क्या किया, उन्होंने ऑफर की कि हम आपको बहुत ज्यादा जो होते हैं रबीज, एक डायमंड होते हैं, तो हम आपको यकूत के वो जो डायमंड होते हैं वो देते हैं, लेकिन आप क्या करें कि आप जो मंदिर हैं, जो सोमनाथ का मंदिर है, इसको ना तोड़ें। उसके जवाब में सुल्तान महमूद गजनवी ने क्या जवाब दिया, आई एम ब्रेकर ऑफ आइडियल बट नॉट द सेलर ऑफ आइडल्स। कि मैं बुतों को तोड़ने वाला हूँ, बुतों को बेचने वाला नहीं हूँ। कि अब उसने फतह कर लिया था, उसने बेचने का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने फतह कर लिया था, और फतह करने के बाद वो उनको नहीं दे सकता था। अंडरस्टूड है, क्योंकि वो अब उसने फतह किया था, और फतह करने के बाद वो अगर बेच देगा तो फिर तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि मैं इनको तोड़ने आया हूँ, इनको बेचने नहीं आया हूँ। आफ्टर दिस सक्सेशन सुल्तान महमूद कंसिडरेबली एक्सपेंडेड द गजनी किंगडम। उसने जो अपनी किंगडम थी उसको एक्सपैंड किया, डिफरेंट इलाके जो थे उनको फतह किया, अपनी किंगडम को, अपनी सल्तनत को एक्सपैंड किया। ही आल्सो कॉन्कर्ड मुल्तान, तुर्कस्तान एंड सेंट्रल एशिया। उन्होंने ये जो इलाके थे, ये जो जगह थी जिसमें इनको भी उन्होंने फतह कर लिया, सुल्तान को, तुर्कस्तान को और सेंट्रल एशिया को, उन्हें वस्त एशिया को भी फतह कर लिया, अपनी किंगडम में शामिल कर लिया। द हिंदू राजा जयपाल अटैक गजनी एट द टाइम ऑफ महमूद सक्सेशन। जब इसकी हुकूमत चल रही थी महमूद गजनी की, उस टाइम पर इसकी जो किंगडम थी जहां ये पहले रहता था, वहां पर एक जो
हिंदू राजा था उसने अटैक किया, उसने हमला किया इसकी स्टेट पर, इसकी जगह पर। जयपाल, उसका नाम क्या था? जयपाल। तो जब उसने हमला किया तो महमूद इसको सबक सिखाना चाहता था, इससे बदला लेना चाहता था, इसको सजा देना चाहता था। महमूद वांटेड टू पनिश हिम, तो वो उसको सजा देना चाहता था। देयरफॉर ही इन्वेडेड ऑन पंजाब, इसलिए उसने पंजाब पर भी हमला कर दिया। और इस तरह से क्या हुआ कि दो फोर्सेस के दरमियान जंग शुरू हो गई। महमूद गेव ए ह्यूमिलेटिंग डिफीट टू जयपाल, के उसने जो जयपाल को एक शिकस्त दे दी महमूद ने। जयपाल अब मर गया आफ्टर द डेथ ऑफ जयपाल। जयपाल की डेथ के बाद उसने बेटे ने ठानी कि मैं अपने बाप का बदला लूंगा। यू कैन सी दैट, इधर लिखा नहीं है, मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे कह सकते हैं। तो उसका जो बेटा था, क्योंकि वो अकेला गया था उस पर हमला करने के लिए, तो उसने कहा कि मैं डिफरेंट जो फोर्सेस हैं, साथ और जो कस्बे हैं या कबीले हैं या कुछ और जो रियासतें हैं, उनको भी साथ मिला के, तो हम लोग मिल के महमूद गजनवी की जो रियासत है उस पर हमला करते हैं, किंगडम है उस पर हमला करते हैं। तो इस तरह से हम जीत जाएंगे कि हमारा जो हो गया, हम लोग ह्यूज अमाउंट में होंगे। तो उसने क्या किया, जयपाल अलोंग विद मैनी हिंदू राजा केम विद 3 लाख, 3 लाख आदमी, एक बहुत बड़ी अमाउंट है, एक बहुत ज्यादा। उसने इनके साथ महमूद गजनवी पर हमला कर दिया, लेकिन फिर भी महमूद गजनवी जीत गया और उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमारा जो पहला टॉपिक था ये इधर कवर हुआ। अब हम लोग जो सेकंड टॉपिक है इसमें डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड आर्ट ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ महमूद, के महमूद के टाइम पीरियड में डेवलपमेंट जो थी एजुकेशन में वो क्या क्या हुई उसको भी हम लोग देखते हैं। Mahmud Ghazvini was the lover of education and art. He worked remarkably for the promotion of Persian language. He established many scholars in Ghazni and much patronized education and art. He had more than 400 poets and men of letters in his court, among them Firdausi, Hakim Boli Sina, and people like Al-Biruni. He made a splendid library in Ghazni. Ghazni became a central of education and literature in his period. Sultan was interested in making beautiful buildings. He built a beautiful mosque in Ghazni. He granted scholarship to teachers and students. Sultan also appointed Qazi for justice in every village and town. He, he also watched the scales of weight and measurements. The importance of the Persian language increased in this period, and Arabic only became a religious language. In that age, the scholar and great scientist Al-Biruni wrote Kitabul Hind, and the world-famous poet Firdausi wrote Shahnama. Al-Biruni wrote a Kitabul Hind about the ways of life as well as the custom of the people of India. ओके, अब हम लोग इसकी उर्दू में समरी करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग इसको थर्ड टाइम फिर रिपीट करेंगे। महमूद की हुकूमत के दौरान तालीम और फ़न में तरक्की। महमूद गजनवी तालीम और फ़न के दिलदाता थे। उन्होंने फ़ारसी ज़बान के फ़रोग़ के लिए नुमायाँ काम किया। उसने गजनी में बहुत से स्कूल कायम किए और तालीम फ़न की सरपरस्ती की। उनके दरबार में 400 से ज़्यादा शोरा और ख़तीब थे, जिनमें फ़िरदौसी, अबू रेयान, अल-बिरूनी, हकीम बोली सीना और अरबेलूनी जैसे लोग शामिल थे। उसने गजनी में एक शानदार लाइब्रेरी बनाई। उनके दौर में गजनी तालीम और अदब का मरकज बन गया। सुल्तान को खूबसूरत इमारतें बनाने में बहुत दिलचस्पी थी। उसने गजनी में एक खूबसूरत मस्जिद बनाई। उन्होंने असातिज़ा और तलबा को वज़ाइफ दिए। सुल्तान ने हर गांव और कस्बे में इंसाफ के लिए काजी भी मुकर्रर किए। उसने वजन और पैमाइश की तराजू को भी देखा। उनके दौर में फारसी जबान की अहमियत बढ़ गई और अरबी सिर्फ मजहबी जबान बन गई। उस जमाने में इल्म और अजीम साइंसदान अल बैरूनी ने किताबुल हिंद और इल्मी शोहरत याफ्ता शायर फिरदौसी ने शाहनामा लिखा। अल बैरूनी ने किताबुल हिंद में हिंदुस्तान के लोगों के तर्ज जिंदगी और रस्म रिवाज के बारे में लिखा है। ओके, डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड आर्ट ड्यूरिंग द regime ऑफ महमूद। डेवलपमेंट मीन होता है तरक्की होना। इन एजुकेशन तालीम में तरक्की और आर्ट में तरक्की। ड्यूरिंग दौरान द regime मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन और या उनकी हुकूमत ऑफ महमूद गजनवी की जो हुकूमत थी उस टाइम पीरियड में एजुकेशन तालीम और आर्ट में
कौन कौन सी नुमायां तब्दीलियां हुई या कौन कौन सी नुमायां तरक्की हुई उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। महमूद गजनवी वाज द लवर ऑफ एजुकेशन एंड आर्ट। महमूद गजनवी को बहुत ज्यादा पसंद था, लवर था, वो बहुत ज्यादा इन चीजों को पसंद करता था, एजुकेशन तालीम को और आर्ट को। उसको बहुत ज्यादा इससे इश्क था। ही वर्कड रिमार्केबली फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। पर्शियन लैंग्वेज की प्रमोशन के लिए, पर्शियन लैंग्वेज तरक्की के लिए, कि हर हर इंसान को पर्शियन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो उसने इसकी तरक्की के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, इसको फरोग देने के लिए बहुत सारा काम किया, इस पर बहुत सारा फोकस किया उसने। ही established many scholars schools in Ghazni and much patronized education and art। उसने अपने जो, जिधर वो रह रहा था वहां के एरिया में, उसने बहुत ज्यादा स्कूल बनवाए। डेफिनेटली जब आप किसी तालीम को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि तालीम आम हो, तो उसके लिए आपको इंस्टीट्यूशन भी ज्यादा बनाने पड़ेंगे। तो उसने अपने जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको, स्कूल उसने ज्यादा बनाए, बना के, ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम दी जा सके। ही हैड मोर देन 400 पोएट्स एंड मैन ऑफ लेटर्स इन हिज कोर्ट, अमंग देम फिरदौसी, हकीम बोहली सीना एंड पीपल लाइक बेरूनी। उसके जो कोर्ट था, जिसमें वो बैठता था, जहाँ पे पाशा बैठता था, वहां पे कितने आलमो जो थे, पोएट्स और जो मैन ऑफ लेटर, जो लोग थे, जो अजीम लोग थे, जो आलिम थे, जिनको इन अदबों और तालीम के बारे में या आर्ट के बारे में ज्यादा पता होता था, तो वो 400 पीपल थे। पोएट्स थे, शायर भी उनमें शामिल थे, और भी बहुत सारे लोग शामिल थे। तो उसमें एक जो नुमाया नाम है, वो उन्होंने तीन चार मेंशन किए हैं। हकीम बोली सीना, फिरदौसी और अलबेरूनी, ये तीन नाम नुमाया है, ये आपको लाजमी आने चाहिए। ही मेड ए स्प्लेंडेड लाइब्रेरी इन गजनी। स्प्लेंडेड होता है शानदार। ही मेड, उसने बनाई, ये स्प्लेंडेड एक शानदार लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी इन गजनी, गजनी में उसने एक शानदार लाइब्रेरी बनाई, और उसमें हर तरह की किताबें रखी गई, एजुकेशन के लिहाज से, लिटरेचर की, लिंग्विस्टिक की, या जो भी उस वक्त जो था, पोइट्स थे, शायरी की, जो भी मतलब उस वक्त मकबूल में फेमस बुक्स थी, वो सारी उसमें रखी गई। गजनी became a center of education and literature in his period। उस टाइम पीरियड में वो जो गजनी था, वहां पे एक तो ज्यादा से ज्यादा स्कूल बनाए गए, फिर वहां पे एक लाइब्रेरी बना दी गई जिसमें हजारों किताबें थी। तो इसलिए वो जो उसका जो सिटी था, उसकी जो जगह थी, उसकी जो स्टेट थी, जो उसकी प्लेस थी, वो एक तालीम का मरकज बन गई। सुल्तान वाज इंटरेस्टेड इन मेकिंग ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। उसे खूबसूरत इमारतें बनाने का बहुत शौक था सुल्तान को, कि हर तरफ खूबसूरत खूबसूरत इमारतें हैं, तो उसने इस पे भी वर्क किया। ही बिल्ड ए ब्यूटीफुल मॉस्क इन गजनी। उसने गजनी में एक खूबसूरत जो थी मस्जिद भी बनवाई। ही ग्रांटेड स्कॉलर्स टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। और वो स्टूडेंट्स और टीचर को बजाई, मतलब उन्हें स्कॉलरशिप भी देता था। स्कॉलरशिप के आप, एज यू नो दैट, स्कॉलरशिप का तो मीनिंग आपको अच्छे तरीके से पता है। सुल्तान आल्सो अपॉइंटेड काजी फॉर जस्टिस इन एवरी विलेज एंड टाउन। छोटे छोटे जो कस्बे थे जहां वो नहीं जा सकता था, या हर एक जो मसला होता है, जैसे अब हम लोग बैठे हैं, एक कोर्ट बनाए गए हैं, सारे हैं, लेकिन एक नेशनल, एक सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है। इस तरह से जो छोटे लेवल के मसले होते हैं वो कौन देख रहा है, बड़े लेवल के मसले कौन देख रहा है, इस तरह से जहाँ जो चेन होती है वो चल रही होती है। तो सेम इसी तरह से उसने छोटे छोटे टाउन थे, जो विलेज थे, वहां पे उसने काजी मुकर्रर कर दिए। और वो काजी देखते हैं कि वहां पे अगर कुछ दरमियान झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, तो उन चीजों को कैसे डील करना है, हैंडल करना है। तो उसके लिए उसके छोटे छोटे जो गाँव थे या कस्बे थे, वहां पे काजी मुकर्रर कर दिए थे। देन आ गया, ही आल्सो वाच द स्केल ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। जो चीजें नापने तोलने का जो पैमाइश का काम था, उसने इस पे भी वर्क किया बहुत ज्यादा, सुल्तान महमूद गजनवी ने। द इम्पोर्टेंस ऑफ द पर्शियन लैंग्वेज इंक्रीज इन हिज पीरियड एंड अरबिक बिकेम ए रिलीजियस लैंग्वेज। इसके टाइम पीरियड में जो पर्शियन लैंग्वेज थी, उसे बहुत ज्यादा फरोग मिली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली, उसे बहुत ज्यादा अहमियत दी गई। लेकिन जो अरबिक थी, वो रिलीजियस लैंग्वेज बन के रह गई। इन दैट एज, उस टाइम पीरियड, दैट एज मतलब उस टाइम पीरियड में, उस वक्त में, द स्कॉलर, जो उस वक्त के स्कॉलर थे, जो अपने वक्त के स्कॉलर थे, एंड ग्रेट साइंटिस्ट, और मशहूर साइंसदान भी थे, कौन, अलबेरोनी। उन्होंने एक किताब लिखी, किताबुल हिंद। एंड द वर्ल्ड फेमस पोएट फिरदौसी, एक जो और मशहूर जो शायरा हैं, फिरदौसी, उन्होंने क्या लिखा, शम्सनामा उन्होंने लिखा। अलबेरोनी में क्या चीज डिस्कस की गई है, अलबेरोनी रोड
अलबरूनी जो एक किताब लिखी है किताबुल हिंद, उसमें क्या चीज डिस्कस की गई है, उसमें उसने लिखा है जो हिंदूज हैं वो किस तरह से अपनी, जो इंडिया के लोग हैं डेफिनेटली वहाँ मेजोरिटी में हिंदू रहते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो शादियां किस तरीके से करते हैं, वो कौन कौन से ऐसे रिलीजियस कस्टम्स हैं जो वो करते, लिबास किस तरह से पहनते हैं, वो खाना पीना क्या खाते हैं, वो किन किन खुदाओं को मानते हैं, कौन कौन से उनके रस्म और रिवाज हैं, ये जो सारी जो चीजें थी जो उसने ऑब्जर्व की वो उसने उस किताब में लिखी है। अब आप लोग इसमें एजुकेशन में जो उसने काम किया है इसमें चार पांच चीजें आप लोगों को मोस्टली याद, उन्होंने स्कूल बनवाए, लाइब्रेरी बनवाई, एक मस्जिद बनवाई, लाइब्रेरी में हजारों किताबें थी, और जो जो उसके तीन चार नेम मेंशन है पोएट्स के, और पूछ सकते हैं कि उसके कोर्ट में जो इम्पोर्टेंस नेम है वो कौन कौन से थे लोग, तो वो आप लोगों को नाम आने चाहिए। हकीम बोली सीना है, और फिरोजी है, और अलबरूनी है, ये तीन नाम है। देन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलबरूनी ने कौन सी किताब लिखी, या उस किताब का नाम बताएं जो अलबरूनी ने लिखी, किताबुल हिंद। या ये सवाल भी किया जा सकता है किताबुल हिंद किसके बारे में है, तो किताबुल हिंद द वेज ऑफ लाइफ एज वेल एज द कस्टम ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, तो इंडिया के जो लोग हैं वहाँ के जो कस्टम, उनके रीति रिवाज जो हैं उनके बारे में बताने के लिए है। देन ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो फेमस पोएट हैं अल फरदौसी, उन्होंने कौन सी किताब लिखी, तो उन्होंने जो लिखा है वो है शाहनामा। तो ये जो एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप हैं ये आप लोगों को याद करने चाहिए। बाकी इंशाल्लाह हम लोग जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो तब हम लोग एडिशनल क्वेश्चन जो हैं वो बनाएंगे, जैसे पिछले चैप्टर के बनाए थे, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इंशाल्लाह जो बाकी की चीजें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।